आज समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन का जो कि हंडिया के तहसील प्रांगण में हो रहा है, उसकी अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर बृजभान यादव जी, जो कि भूतपूर्व हंडिया के एमएलए भी थे। मुख्य अतिथि फूलपुर लोकसभा के भूतपूर्व सांसद श्री धर्मराज पटेल जी तथा मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के जिले के वरिष्ठ नेता विजय बहादुर यादव जी, श्यामधर जी तथा जुआ क्रांतिकारी नेता जुआ क्रांतिकारी नेता सुरेश मौर्य जी, संजय यादव जी जो कि सभासद रहे हैं, एवं सम्मुख उपस्थित क्रांतिकारी साथियों, दम है कितना तेरे दामन में, हमने देखा है और देखेंगे, न्याय मांगना अगर बगावत है तो हम भी बागी हैं, समझो हम भी बागी हैं। दम है कितना तेरे दामन में, हमने देखा है और देखेंगे, न्याय मांगना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। साथियों, हमारे बीच में मुख्य अतिथि धर्मराज जी पटेल जी उपस्थित हैं। उनका मैं स्वागत तहे दिल से करता हूं। स्वागत करते समय मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भूतपूर्व सांसद की हैसियत से इनका स्वागत करूं कि जनता, जो फूलपुर के क्षेत्र की जनता है, उनके मसीहा के रूप में स्वागत करूं। दोनों बातों पर गौर करने के बाद मुझे जनता की आवाज को तहत सोचना पड़ा है कि फूलपुर सांसद की हैसियत से स्वागत न करके जनता की आवाज जो है, ये जनता के मसीहा के रूप में है ये, इसलिए मैं जनता के फूलपुर क्षेत्र की मसीहा के रूप में इनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से माली चमन के सारे फूलों को एक तरह से बिना भेदभाव का सींचने का काम करता है, सोचता है कि सारे हमारे चमन के फूल बढ़िया खिले, सब सुनहरे हों, खुशबूदार हों। उसी तरह से हमारे श्री धर्मराज पटेल जी सांसद थे तब भी और अब भी फूलपुर क्षेत्र को अपने चमन मांगते हैं, चमन की तरह सींचने का काम करते हैं और किसी भी वर्ग संप्रदाय के साथ भेदभाव नहीं करते। ये एक ऐसे वकील की तरह हैं जो अपने मुवक्किल की पैरवी के लिए अधिकारियों से लेकर तमाम कर्मचारियों तक अपने मान और सम्मान को बिना परवाह किए पैरवी करता है। उसी तरह से आप अपने फूलपुर क्षेत्र की, लोकसभा क्षेत्र की जनता का काम करते हैं। कोई अधिकारी हो, थाना हो, कोई मरा हो, दाह संस्कार हो, शादी ब्याह हो, उसमें प्रेम और मोहब्बत बांटने का काम आप करते हैं। आप एक ऐसे डॉक्टर की तरह हैं जो कि अपने मरीज को सर्जरी द्वारा सही कर देता है, उसके मर्ज को निदान कर देता है। उसी तरह से हमारे भूतपूर्व सांसद धर्मराज पटेल जी अपने क्षेत्र की जनता का दुख दर्द का, मर्ज का, मानसिक हो, शारीरिक हो या किसी प्रकार की तकलीफ हो, उसको सर्जरी करने का काम करते हैं, निदान देने का काम करते हैं। एक बार जब गुरु नानक जी कहीं जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो एक जगह अभद्र लोग, अमर्यादित लोग किसी गांव में थे, वहां पर रुक गए गुरु नानक जी। इसके बाद कहे कि यहाँ के लोग, सुबह में जाने लगे तो कहे कि यहाँ के लोग यहीं पर पड़े रहें, सुरक्षित यहीं रहें, बाहर न जाए। दूसरे जगह, दूसरे गांव में जब गए, वहां के लोगों ने तमाम तरह का स्वागत सत्कार, हर तरह का सम्मान दिया। सुबह उठे तो वहां के लोगों को कहा कि ये पूरे देश में हर जगह फैल कर रहे,
उनका चेला ने पूछा, गुरुजी जो हम लोगों के साथ अभद्रता और मर्यादित काम किए उसको कहे कि उस गांव में ही सीमित रहें, और ये आदमी ने हमारा मान और सम्मान दिया है, सब हर तरह से हमारा खातिर सत्कार किया, तो आप कह रहे हैं पूरे देश में फैल जाए। कहीं बच्चा यही तो जानना है, अच्छे लोग पूरे क्षेत्र में रहेंगे, पूरे देश में फैल कर रहेंगे तो अपना खुशबू बिखेरेंगे, और अभद्र लोग, अमर्यादित लोग, अराजक तत्व एक जगह सीमित रहेंगे तो उनका जो व्यवहार है उतने तक दायरे में सीमित रहेगा, क्योंकि जहां भी वो जाएंगे वो गंदगी ही देंगे। उसी तरह से धर्मराज जी हमारे फूलपुर लोकसभा के खुशबू हैं। ऐसे लोगों को पूरे देश प्रदेश में इनके मार्ग पर चलेंगे तो समाजवादी पार्टी का विकास होगा, समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद होगा। हमारे बीच में जो विजय यादव जी मंच पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी 40 साल कुर्बानी दे दी, बिना त्याग, कोई स्वार्थ नहीं, बिना स्वार्थ का कोई त्याग नहीं। ये तो दक्षिणी अफ्रीका का जो राष्ट्रपति जी थे नेल्सन मंडेला, जो अंग्रेजों को पराजित करके वहां का राष्ट्रपति बने, पूरी जिंदगी अपनी जवानी जेलों में बिता दिए, छूटने के बाद राष्ट्रपति हुए। उसी तरह विजय यादव जी 40 साल अपनी पूरी जवानी समाजवादी पार्टी को दे दिया, लेकिन कभी भी अपने स्वार्थ की राजनीति नहीं किया है। ये हमेशा डॉक्टर साहब ब्रिजभान जी हों या सांसद भूतपूर्व धर्मराज जी हों या समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हो, जिसको भी टिकट मिलता हो, हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करते हैं। अगर चाहते, मैं जानता हूं, मैं दल सिंगार यादव शिक्षाविद, मैं जानता हूं कि कई बार ये अखिलेश जी से मिल चुके हैं, सांसद जी के साथ। अखिलेश जी ने कहा कि कौन सा मैं उत्तर प्रदेश का पद दूं, कौन सा पद दे दूं, जो कहिए, लेकिन इन्होंने वहां भी त्याग किया और कहा मिलने पर कि नहीं, मुझे पद नहीं चाहिए, पद से कोई बड़ा नहीं होता है, आप जहां रखेंगे, जो जिम्मेदारी देंगे, मैं उसका काम, जिम्मेदारी का निर्वहन करता रहूंगा। मैं कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर ही समाजवादी पार्टी का काम करूंगा। श्यामधर जी हैं जो कि अर्गनानंद जी के ये भी शिष्य हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी शिष्य हैं, लेकिन ये भी त्याग के मूर्त हैं। इनको तो जिला कमेटी के बिना कहे डायरेक्ट लखनऊ से अखिलेश जी ने जिम्मेदारी संभाला, जिला पंचायत का सदस्य का टिकट दिया, इन्होंने लड़ा। इस तरह से हमारे सुरेश मौर्य जी हैं, हमेशा जो है हंडिया क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में लगे रहते हैं, जनता का दुख दर्द को सुनते रहते हैं। कोई भी थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या आम कार्यकर्ता हों, किसी भी पार्टी के हों, उनके दुख दर्द में सुनने का काम करते रहते हैं, सक्रिय अपनी भूमिका निभाते हैं। गरीबों के उत्पीड़न शोषण के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, हड़िया जिला प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज को उठाते रहते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भविष्य में देते हैं तो समाजवादी पार्टी पूरे जिले में नहीं, प्रदेश में मजबूत होगी, क्योंकि लड़ाई धन बल हिंसा की नहीं होती है, लड़ाई विचारों की होती है। हम जानते हैं यहां से चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लड़ा था, उनकी कर्मभूमि रही है। हम जानते हैं कि यहां से चुनाव डॉक्टर लोहिया जी ने लड़ा है, भले ही चुनाव हारा है, लेकिन विचारधारा की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटे। हम जानते हैं कि यहां से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी लड़े हैं, जो कि हिंदू महासभा के टिकट पर। हम जानते हैं कि यहां से हंडिया के भुवर सिंह, जो इंदिरा जी के बहुत क्लोज थे, उन्होंने चुनाव इस कर्म भूमि यहां बनाया था। मैं ये भी जानता हूं कि हंडिया से अठई राम कई बार चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो ये समाजवादियों की कर्म भूमि है, और अच्छे समाजवादी यहाँ से अपने विचारों को पूरे देश में देने का काम किया है। यहाँ पर जनस्व समाजवादी पार्टी, जिनको छोटा लड़िया कहते हैं,
जनेश्वर मिश्रा भी चुनाव लड़े हैं और उन्होंने यहाँ से बहुत दिग्गज नेता बीपी सिंह को हराया था। इसलिए ये फूलपुर क्षेत्र पूरे देश का, फूलपुर क्षेत्र पूरे देश का मार्गदर्शन देता है। यहाँ से दिग्गज नेता जो चुनाव जीत कर गए हैं वो देश का नेतृत्व किए हैं। इसलिए मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि आने वाले, हमने 2 चुनाव जो हारा है, लोकसभा का पिछला और विधानसभा का चुनाव हारा है, ऐसे प्रत्याशियों को जो कि पूरे फूलपुर लोकसभा में उनका बोलबाला है, जनता इनके साथ जाने पर इनका स्वागत अद्भुत तरीके से करती है। और इनको अगर मौका मिलता है नेतृत्व का, तो यहाँ का चुनाव पूरे प्रदेश का दिशा और दशा बदल देगा और भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से पराजित होगी। एक शेर के साथ अपनी बात को मैं दल सिंगार यादव शिक्षाविद, भारत भूमि चैनल के वरिष्ठ पत्रकार, आप लोगों का नमन करते हुए एक शेर के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। जिंदगी मिली है नेक काम करने के लिए, जिंदगी मिली है नेक काम करने के लिए, समय बीत रहा है कागज का टुकड़ा बटोरने के लिए। जिंदगी मिली है नेक काम करने के लिए, समय बीत रहा है कागज का टुकड़ा बटोरने के लिए। क्या करोगे इतना बटोर कर? मेरे दोस्तों, समाजवादी पार्टी के 1927 के मिशन में लग जाओ। क्या करोगे इतना बटोर कर? जिंदगी मिली है नेक काम करने के लिए, समय बीत रहा है कागज का टुकड़ा बटोरने के लिए। क्या करोगे इतना बटोर कर? कफन में जेब नहीं होती है, कब्र में अलमारी भी नहीं होती है। क्या करोगे इतना बटोर को? लग जाओ समाजवादी पार्टी के SIR में, लग जाओ समाजवादी पार्टी के मतदाता नए बनाने में। यही इस समय प्रदेश की मांग है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।